जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। वक्फ कानून के विरोध में देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में ये प्रदर्शन हिंसक रूप लेते जा रहे हैं। मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा में 3 लोगों की मौत हो गई, जिसके जवाब में 110 से ज्यादा लोग गिरफ्तार कर लिए गए। हिंसा के बाद बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख किया। हालांकि राज्य सरकार ने इस पर आपत्ति जताई और कहा कि इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाईकोर्ट ने हिंसा प्रभावित इलाकों में केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दे दिया है। पीटीआई के मुताबिक मुर्शिदाबाद में वक्फ अधिनियम के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच भड़की हिंसा में 3 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक भीड़ ने पिता और पुत्र को मार डाला। भीड़ ने हिंसा प्रभावित शमशेरगंज इलाके के जाफराबाद में घर के अंदर कई बार चाकुओं से पिता पुत्र पर हमले किए। दोनों को गंभीर हालत में पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिवार ने आरोप लगाया कि कुछ असामाजिक तत्वों ने उनके घर में लूटपाट की और फिर पिता पुत्र को बेरहमी से चाकू मारकर जख्मी कर दिया। एजेंसी के मुताबिक शनिवार सुबह शमशेरगंज ब्लॉक में ही दुलियान इलाके में एक अन्य शख्स को गोली लगी थी। बता दें कि शुक्रवार को वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान मुर्शिदाबाद के सूती और शमशेरगंज इलाके में बड़े पैमाने पर हिंसा भड़क उठी थी। स्थिति को काबू में लाने के लिए इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी और पुलिस लगातार गश्त कर रही है। प्रशासन इस मामले की गंभीरता से जांच कर रहा है और दोषियों की तलाश जारी है। इसी बीच इलाके में तनाव भी बना हुआ है। वहीं बढ़ रही इस हिंसा के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान भी सामने आया है। ममता ने कहा कि वक्फ कानून को केंद्र ने बनाया है और इसका जवाब केंद्र से मांगना चाहिए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि याद रखिए, जिस कानून के खिलाफ बहुत से लोग आंदोलन कर रहे हैं वो हमने नहीं बनाया है, ये कानून केंद्र सरकार ने बनाया है। इसलिए जो जवाब आप चाहते हैं वो केंद्र सरकार से मांगा जाना चाहिए। ममता बनर्जी ये भी स्पष्ट कर चुकी हैं कि राज्य में वक्फ कानून लागू नहीं होगा। उनका कहना है कि इस कानून पर केंद्र सरकार से जवाब मांगना चाहिए। जो बात है कि हमारी सरकार ने ऑलरेडी बीएसएफ को बुला के रखा था ताकि जो सेंट्रल फोर्सेस बीएसएफ की जो जरूरत है वो हम लोग यूज कर सके, पर शायद शुभेंदु अधिकारी को बीएसएफ पर भरोसा नहीं है, तो वो जो मैटर फाइल किए उनको लगा कि कुछ और सेंट्रल फोर्सेस की जरूरत है। तो उस हिसाब से जो डायरेक्शन था राज्य सरकार का, ऐसा कोई मोटिव नहीं है या मोटिव नहीं था कि देयर विल बी एनी लॉ एंड ऑर्डर इशू। जो इशू सिर्फ ये था कि ये जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के नाम पे एक पॉलिटिकल इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किया गया है, ये पॉलिटिकल इंटरेस्ट लिटिगेशन का कोई पॉलिटिकल डिविडेंड किसी को ना मिले। तो इस बात पर जो ऑर्डर कोर्ट ने दिया है कि देयर विल बी सेंट्रल फोर्सेस, already there are central forces in form of BSF and the state government, it will be under the cooperation of the state government। आप लोगों को पता है कि डिप्लॉयमेंट का मतलब है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फोर्सेज आता है वो स्टेट गवर्नमेंट का लॉ एंड ऑर्डर एजेंसी के अंडर काम करके प्रोटेक्शन के लिए काम करता है। इस हिसाब से वैसे भी ऐसा ही होगा। और जो 2 नोडल ऑफिसर यहाँ पे अपॉइंट किए हैं उसके लिए देखिए, नोडल ऑफिसर का जो डायरेक्शंस है वो अभी तक क्लियर नहीं है, क्योंकि वो ऑपरेटिव पार्ट हम लोग ने जब पूछा कोर्ट से, तो कोर्ट सिर्फ यही ऑपरेटिव पार्ट बोल के गए हैं कि मुर्शिदाबाद में सेंट्रल फोर्सेस डिप्लॉयमेंट होगा, और नोडल ऑफिसर का बात पर हम लोगों ने कहा कि इट इज नॉट पॉसिबल। सो वो बात हम लोग नहीं पता, जब ऑर्डर आएगा वो बाकी देख पाए।